ओम ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे मेरे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज फिर मैं एक जीवन की बहुपयोगी वीडियो मैं बना रहा हूँ और ऐसी बहुपयोगी की जिस पर जीवन का दारमोदार टिका होता है, हमारे जीवन का पूर्ण सिस्टम टिका हुआ होता है, भौतिक जीवन का। हे प्रिय मित्रों, एक तो थोड़ा अभ्यास करके देखियो आप, रीढ़ सीधी, और जब कोई काम ना हो, आप खाली हो, तो मौन, मन का मौन, इधर उधर न भगे, मन का मौन। निश्चित ही बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। अब विषय आता है जो मेन हमारा है। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी है, हम हैं और है हमारे मित्रगण, परिवार, समाज की बात बता रहा हूँ, वे हमेशा कहते हैं हार और जीत का आकलन कर लेना चाहिए तब कार्य करो, इसमें बुद्धिमत्ता है। ये सत्य है, हार और जीत का आकलन कर लेना चाहिए, लेकिन आकलन करना चाहिए, हार का डर नहीं। हम गलतीवश हार का डर का आकलन करते हैं, हार का नहीं करते, हम हार के डर का आकलन करते हैं। हार का आकलन और जीत का आकलन तो मन में हो, और वो हट गया, एक तुलना है। जैसे कोई पड़ोसी बताए कि भाई हम ये पशु खरीद रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, चाहे गाड़ी खरीद रहे हैं, ये फायदे की नुकसान की आपने 1 मिनट में देखा, फायदा नुकसान बता दिया और आप भूल गए। ये होता है आकलन। लेकिन जब आपकी बारी होती है तो आकलन नहीं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और वो डर आपकी आत्मा की गहराइयों तक जाता है। समझे नहीं? वो डर आपकी आत्मा की गहराइयों तक जाता है, और अंत की परेशानी क्या होती है? परेशानी होती है कि जो आत्मा की गहराइयों तक चले गया, फिर जीत तो उसी की होनी है, और अक्सर आप बने बने काम को बिगाड़ बैठते हैं। लेकिन आओ, जैसा मेरा अपना अनुभव है, जो हमें हमारे गुरुदेव ने शिक्षा दी है, उसके अनुसार मैं जो अनुभव आपसे शेयर करता हूं। आपको जब दृष्टा का अभ्यास हो जाएगा अपने जीवन का, आप दृष्टा का अभ्यास जब अपना बना लोगे, तो फिर हार और जीत का आप आकलन ही करोगे, उसे दिल की गहराइयों तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप एक दृष्टा हो। और दृष्टा को तो समानता होती है, नंबर 1 बात। फिर नंबर दूसरी बात आती है, आप कहते हैं कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। आपने सुना होगा ना। मान लेने का मतलब है बार बार हम एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, आवृत्ति बार बार कर रहे हैं, तो ये मन हमको मना ही देगा। ये मन बड़ा प्रबल है। जब हम इससे ऊपर उठ कर नहीं करते, हम जब इसके जाल में बात करते हैं, तो हमको ये अपनी तरफ
आकर्षित कहो, डरा के तो, धमका के तो, ये मन जो है ना हर परपंच रच के हमको अपनी बात ही मना लेता है। वो सही और गलत हम सोच ही नहीं पाते। जिस प्रकार जल के अंदर मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार ये हमारा मन जो है ना अगर हम इस मन से ऊपर उठ के बात नहीं की तो ये मन रूपी जल में ये मगर होता है। ये मन मगर होता है। जैसे जल में मगर से शक्तिशाली होना मुश्किल है, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंचों में इस मन से शक्तिशाली होना बहुत मुश्किल है। ये एक बार जल की अनंत गहराइयों में खींच के ले गया तो फिर वहां से मृत्यु ही निश्चित है। तो हे प्रिय मित्रों, ये मन हमें बार बार फोर्स करके उस चीज को मना देता है। ये तो मान लिया, अब ठान लिया। ठान लिए का मतलब है हमने मन की नहीं मानी और अपनी बुद्धि, विवेक, आत्मा, ज्ञान, जीवन के तजुर्बे की हमने मान ली कि हमने ठान ली, उनकी बात हमने ठान ली कि हम ये कार्य करेंगे ही। ये मन चाहे कितने प्रपंच करो, तो फिर आप मन वाला सब्जेक्ट कट कर दो। जहां आपका हार का डर है, जब आकलन करने के बाद फिर जो हार वाला डर है, उस सब्जेक्ट को आप कट कर दो। जब आप कट कर दोगे तो हार को अपने मस्तिष्क से निकाल दो, बल्कि जीत की ही सोचो। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि भाई हार कैसे निकाल दे, दिमाग से बार बार आएगी, वो मन उसको ऊपर ला के रखेगा ना, बार बार देखो, बार 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 बार। इसके लिए क्या है, आप जीत के, जो आपकी जीत है उसके अनेकों सिम्टम को बार बार अपने मस्तिष्क पटल पर पैदा करो। जो जीत है उसके अनेक सिम्टम्स के, अनेकों लक्षणों को अपने मस्तिष्क पटल पर पैदा करो। जब आप पैदा करोगे तो मन को वहां से भागना पड़ेगा जो नेगेटिविटी लेके आपके पास आया है। क्योंकि जो जीत का आनंद है, खुशी है, आत्मिक खुशी है, वो ज़्यादा प्रबल होती है। जो जीत की आत्मिक खुशी है वो ज़्यादा प्रबल होती है। इसलिए आप उस आत्मिक खुशी को, जीत की उन अनेक अनेक सिम्टम्स को प्रबल करो, बार बार उनकी आवृत्ति कराओ। जब बार बार आप आवृत्ति करोगे उनकी, तो फिर जीत आपके निश्चित हो जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक स्वभाव है, एक नियम है, एक प्रकृति का संचालन है कि जिस भी चीज को आप एक निष्ठ होकर दूसरा कोई भाव अंदर उत्पन्न हो जाए, एक निष्ठ होकर दूसरा को भाव उत्पन्न हो जाए, बार बार उसकी आवृत्ति करते हो, तो जीत निश्चित ही आपके हाथों में होती है। हे प्रिय मित्रों, ये आपको इतना जबरदस्त आज मैं टॉपिक दे रहा हूं कि हम सफलता, 100% सफलता कैसे प्राप्त करें। ये 100% सफलता की प्राप्ति के लिए है मेरे भाइयों। ये इतनी गूढ़ता से है कि आप जो मेरे शब्द हैं शायद एक बार वीडियो देखने में ना आए समझ में, इसको 2 या 3 बार बराबर रिपीट करो आप, और फिर देखना जो मैं शब्द आपको बता रहा हूं वो निश्चित ही आपको अनंत लाभ के साथ उन परम ऊंचाइयों तक लेकर ही जाएंगे और पूरा जीवन ही बदल के रख देंगे तुम्हारा। देख लेना, तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल के रख देंगे शब्द। आप स्वयं कहोगे कि वास्तविक ये तो अनमोल है। मेरे प्रिय बंधु बांधव, मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स अक्सर हमारे समाज में आती ही रहती है
अक्सर मैंने देखा कि मनोबल इतने गिर चुके हैं हमारे समाज में, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों के, हमारे बुजुर्गों के, इस कलिकाल के प्रभाव से और हमारे दिनचर्या के हिसाब से, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का हम अनुशासन धारण नहीं करते। इस समय किस समय हमें सोना है, किस समय हमें खाना है, किस समय हमें उठना है, ये सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जब ये खत्म हो गया है तो फिर परेशानियां और दिक्कतें तो बाहें फैलाए खड़ी हैं, आ जाओ मेरे आगोश में। परेशानियां और दिक्कतें ये कह रही हैं कि आ जाओ मेरे आगोश में, और आप दौड़े चले जा रहे हैं परेशानियों के आगोश में। धन आ गया तो शरीर गया, सेहत गई, सेहत आ गई तो घर की शांति गई। घर में शांति लाने की कोशिश करी तो व्यापार खत्म हो गया, व्यापार को खींच के लाए तो परिवार अलग हो गया। मतलब आप तालमेल बिठा ही नहीं पा रहे हैं। और मेन काम यह है इसलिए कि आपका मन बहुत प्रबल है, आप डिसीजन कर ही नहीं पा रहे हैं और बार बार फंस जाते हैं उसके चक्कर में। इसलिए मन से पार पाने का बहुत उत्तम साधन है, और जीत का भी। हे प्रिय मित्रों, मेरा कोई फोर्स नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा ही प्रभु का आदेश है कि जो भी आपको मिला है 23 वर्ष का अनुभव, जीवन का, तपस्या का अनुभव, उसको बांट दो ताकि इसका लाभ हो। लेकिन ये भी निश्चित है, वीडियो तो ये पता नहीं कितने हजारों आदमियों को जाता होगा, देखते होंगे 100, 200, 500, 1000 जो भी, लेकिन वही उसको अंततः मन से स्वीकार और बिल्कुल शांति से देखेगा जिसका समय अनुकूल है। बदलना होगा, बदलाव आना होगा, ऊंचाइयों को छूना होगा, ऐसा मुझे अनुभव होता रहता है। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करपत प्रणाम।